we like to go through the basic functionalities of the computer network. What are the various components? ओके अब हम क्या हम कंप्यूटर नेटवर्क के वेरियस बेसिक फंक्शनैलिटीज़ के बारे में देखेंगे कि कंप्यूटर नेटवर्क के वेरियस कंपोनेंट्स क्या हैं। तो मैंने पहले ही बोला फंक्शनैलिटीज़ ब्लॉक और प्रोटोकॉल ब्लॉक को जो ब्लॉक जोड़ता है उस ब्लॉक का नाम है नेटवर्क आर्किटेक्चर। नेटवर्क आर्किटेक्चर ब्लॉक कनेक्ट्स द फंक्शनैलिटीज़ ब्लॉक विद द प्रोटोकॉल ब्लॉक्स। Learn about how to write my own application programs or own programs in a network, and also try to look at the other aspects. हम यहाँ पे सीखेंगे कि कैसे जो है सो हम अपना एप्लीकेशन प्रोग्राम लिखें, यानी कि नेटवर्क में अपना प्रोग्राम लिखें। एंड ऑल्सो ट्राई टू लुक एट अदर एस्पेक्ट्स लाइक what is in future and what we are looking for given our different aspects of with our needs and different proliferation of several network enabled applications. So what type of designs or what are the things that what we need to look at so what sorts of the what in other sense what is the future of this computer network we set to open up. फिर हम देखेंगे कि कंप्यूटर नेटवर्क का और फ्यूचर में क्या क्या चीज़ है जो हम करेंगे। ठीक है, अपना एप्लीकेशन प्रोग्राम लिखना सीखेंगे, नेटवर्क पे अपना प्रोग्राम, और फिर अदर एस्पेक्ट्स में देखेंगे कि कंप्यूटर नेटवर्क्स के फ्यूचर में क्या सब है। प्रोलिफरेशन का अगर हम मीनिंग देखें, प्रोलिफरेशन का मीनिंग होता है अ लार्ज नंबर ऑफ समथिंग, अ रैपिड इंक्रीज इन द नंबर और अमाउंट ऑफ समथिंग। ठीक है, प्रोलिफरेशन रैपिड इंक्रीज इन द नंबर और अमाउंट ऑफ समथिंग, दैट इज नोन एज प्रोलिफरेशन। ठीक है, ठीक है। तो अब हम इसके फ्यूचर में क्या क्या होने वाला है। proliferation of several network enabled application का rapid rise in the number of network enabled application, ये सब चीज़ें होने वाला है फ्यूचर में, ऐसा कुछ हम देखेंगे। so what type of designs or what are the things what we need to look at, कौन कैसे डिज़ाइन है जिस पे हमें फोकस करना चाहिए। so what in other sense what is the future of this कंप्यूटर का फ्यूचर क्या है वो भी देखेंगे हम। this also may help you in some of you who are looking for some of the research activities around this, may help you in finding out some research direction। जब हम फ्यूचर के बारे में चर्चा करेंगे तो हम में से कुछ भाइयों को हमारे रिसर्च टॉपिक भी मिल जाएंगे कि किस रिसर्च अपने रिसर्च के लिए कंप्यूटर नेटवर्क में अगर हम रिसर्च करना चाहते हैं तो उसमें डायरेक्शन भी मिल जाएगा हमें कि ये चीज़ होने वाला है तो इसमें हम रिसर्च करेंगे, क्योंकि ये दिस आर द अपकमिंग फ्यूचर टेक्नोलॉजीज इन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स। So what we look at, we have in a broadly we have a set of functionalities one side and a set of protocol, right? तो हमारे पास एक है सेट ऑफ फंक्शनैलिटीज़ और हमारे पास दूसरी तरफ सेट है प्रोटोकॉल्स। वी विल डिस्कस अबाउट बोथ ऑफ देम इन डिटेल इन द सब्सिक्वेंट लेक्चर। आगे के लेक्चर में हम फंक्शनैलिटीज़ के बारे में भी डिस्कस करेंगे डिटेल में और प्रोटोकॉल्स के बारे में भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट प्रोटोकॉल्स, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोटोकॉल्स? प्रोटोकॉल्स से हम क्या समझते हैं भाइयों? That's in very flat term or layman term, it is a set of rules which allows me to execute something, right? अगर हम flat term में layman term में बात करें तो protocol is nothing but a set of rules which allows me to execute something, right? जो कि हमें allow करता है कुछ execute करने के लिए। protocol is nothing but a set of rules which allows us to execute something which allows us to execute something. This is the layman term, flat term. So if I want to do something, so this is the protocol I want to follow. अच्छा, तो मतलब प्रोटोकॉल का मतलब है अगर मुझे ये फलाना काम करना है तो फलाना प्रोटोकॉल हम फॉलो करेंगे। सो नेटवर्क आल्सो हैव अ सेट ऑफ प्रोटोकॉल, तो नेटवर्क का भी एक सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स है। नेटवर्क के पास भी अपना एक सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स है एंड यूजिंग दिस प्रोटोकॉल आई वांट टू अचीव सम फंक्शनैलिटीज़, और इन प्रोटोकॉल को यूज़ करके हम कुछ फंक्शनैलिटीज़ अचीव करना चाह रहे हैं। नेटवर्क के पास भी अपना एक सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स और उन प्रोटोकॉल्स को यूज़ करके हम इन फंक्शनैलिटीज़ को अचीव करना चाह रहे हैं। right, like I want to transfer a file given my
अंडरलाइंग नेटवर्क, जैसे कि मुझे एक फ़ाइल ट्रांसफ़र करना है, हमारे पास जो नेटवर्क है उसके ऊपर हमें एक फ़ाइल ट्रांसफ़र करना है। आई वांट टू दिस पर्टिकुलर लेक्चर इज़ ब्रॉडकास्टेड और मल्टीकास्टेड अक्रॉस डिफरेंट सेंटर यूजिंग दीज अंडरलाइंग नेटवर्क। जैसे कि ये लेक्चर उन्होंने बनाया, उन्हें मल्टीकास्ट करना है, ब्रॉडकास्ट करना है डिफरेंट जो है सो इस नेटवर्क पे डिफरेंट लोगों को उन्हें क्या करना है, मल्टीकास्ट करना है, ब्रॉडकास्ट करना है। सो देयर आर फंक्शनैलिटीज़। तो ये सब क्या है, ये सब फंक्शनैलिटीज़ है जो कि हमें प्रोटोकॉल के हिसाब से हम अचीव करेंगे। आई वांट टू अचीव फ्रॉम दिस नेटवर्क, राइट। तो ये सब क्या है, ये सब फंक्शनैलिटीज़ हैं जो हम इस नेटवर्क से अचीव करना चाह रहे हैं। द नेटवर्क एज सच एज द architecture of the network should be supportive for the things, right. The network as such as the architecture of the network should be supportive for the thing. तो नेटवर्क आर्किटेक्चर कुछ ऐसा होना चाहिए जो कि इन सभी फंक्शनैलिटीज़ को सपोर्ट कर सके। तो ये नेटवर्क आर्किटेक्चर इज़ द ब्रिज बिटवीन प्रोटोकॉल्स एंड फंक्शनैलिटीज़, ठीक है। though there are general general architecture backbone, I may look into some specialized things. What things when I do some. Okay. I may look into some specialized things when I do some, ठीक है। तो ये जनरल आर्किटेक्चर थ्रू देर आर जनरल आर्किटेक्चरल बैकबोन होता है। आई मे लुक इनटू सम स्पेशलाइज थिंग व्हेन आई डू सम लाइक मल्टीमीडिया ट्रांसमिशन कर रहे हैं, मे हैव लिटिल बिट डिफरेंट रिक्वायरमेंट फ्रॉम से जनरल टेक्सटिंग मशीन आर्किटेक्चरल लेवल पे। जो अगर हम मल्टीमीडिया ट्रांसमिशन कर रहे हैं तो उसके लिए कुछ अलग रिक्वायरमेंट हो सकती हैं एज़ कम्पेयर टू जो हम जनरल टेक्सटिंग कर रहे हैं, जनरल टेक्सटिंग मशीन और email services or internet services, right. Multimedia may require some other some another kind of architecture. Anyway, we will be looking at those different aspects when we go through the course. हम जो है सो उस डिफरेंट एस्पेक्ट्स से को हम देख रहे होंगे जब हम कोर्स से हम जाएंगे। हम सारे डिफरेंट एस्पेक्ट्स को देख रहे होंगे कि मल्टीमीडिया ट्रांसमीटर के लिए क्या चाहिए, जनरल टेक्सटिंग के लिए क्या चाहिए, ईमेल सर्विसेज के लिए क्या चाहिए, एंड इन बिटवीन टू what this tie up with these functionalities in this protocol is basically the network architecture. हाँ, तो जो कि इस फंक्शनैलिटीज़ ब्लॉक को और प्रोटोकॉल ब्लॉक को जोड़ता है वो है हमारा नेटवर्क आर्किटेक्चर। दिस इज़ अ वेरी वेरी ब्रॉड व्यू ऑफ द थिंग। ये बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड व्यू है। हम अंदर में हम मेन बात तक कभी नहीं पूछे, ऊपरी चीज़ है। वी वांट टू लुक इनटू डीप इनटू द एस्पेक्ट्स। अब हम एस्पेक्ट्स में डीप उतरेंगे। अब हम देखेंगे कि आखिर ये नेटवर्क आर्किटेक्चर क्या है, व्हाट इज़ नेटवर्क आर्किटेक्चर, अ वे टू विजुअलाइज हाउ टू रिमोट कंप्यूटर्स टॉक टू ईच अदर। तो ये नेटवर्क आर्किटेक्चर जो है सो अब एक तरीका है विजुअलाइज करने का कि कैसे दो कंप्यूटर जो है सो एक दूसरे से बात करते हैं। नेटवर्क प्रोटोकॉल स्टैक के बारे में देखेंगे। नाउ सो ऑब्वियसली कम्स दैट व्हाट इज़ दिस नेटवर्क आर्किटेक्चर। अब जो हमारा प्रश्न है वो मेन प्रश्न ये है कि ये नेटवर्क आर्किटेक्चर क्या है। अब हम इसके बारे में देखेंगे। अब हम देख रहे हैं नेटवर्क प्रोटोकॉल स्टैक। सो अ वे टू विजुअलाइज हाउ टू रिमोट कंप्यूटर्स टॉक्स टू ईच अदर, राइट। तो ये नेटवर्क आर्किटेक्चर एक वे है ये विजुअलाइज करने का कि कैसे दो रिमोट कंप्यूटर आपस में बात करते हैं। सो इट इज़ गिव्स मी अ वे टू विजुअलाइज दैट